बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। तो जिस तरीके से हमें डेट शीट मिल गई है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्वात रीजन की फर्स्ट डेट शीट आ गई है, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट 1 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं, जो पेपर में भी आए हैं और जो आने वाले पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे पहला एमसीक्यूज ये कि who were designed to care for the sick because they were considered priests and spiritual guides, यानी कि वो कौन से जो है ना लोग थे, वो कौन से पर्सन थे जिनको पेशेंट के केयर के लिए हायर किया गया, यानी जिनको स्पिरिचुअल गाइड्स कहा गया। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास मेन, वोमेन, बोथ ए एंड बी एंड एन। अच्छा, आप लोग अपने साथ एक पेन रखें और उस पे आप लोग अपना आंसर जो है ना वो नोट कर लें। उसके बाद जो आंसर आएगा तो उसमें आप लोगों को अपने जो आंसर है उसके बारे में जो है ना वो पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है हमारे पास मेन, यानी कि इसमें आदमियों को सेलेक्ट किया गया और फिर उनको स्पिरिचुअल गाइड्स और प्रीस्ट कहा गया। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि इन एंशिएंट टाइम्स हाउ डिड नर्सेस लर्न हाउ टू केयर फॉर पेशेंट्स? ट्रायल एंड एरर, एब्जॉर्बिंग अदर्स, ऑब्जर्विंग, ये ऑब्जर्विंग है, ठीक है। नर्सिंग वाज नोइंग, अननोइंग एट दैट टाइम, बोथ ए एंड बी, नन। तो इन चारों ऑप्शन में जो है जो आपको ठीक लगता है तो वो आप अपने साथ जो है ना वो मार्क कर लें। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास बोथ ए एंड बी, यानी ट्रायल एंड एरर भी करते थे और दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए भी जो है वो नर्सेस सीखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा हेल्थ केयर सिस्टम था जिसने मेडिकल रिकॉर्ड्स को जो है ना वो मेंटेन किया था? इजिप्शियन, ग्रीस, हिपोक्रेट्स, इंडिया। तो इसका आंसर है हमारे पास इजिप्शियन। अच्छा, who was the first to attribute disease to natural causes rather than supernatural causes and curses of birth? इसके ऑप्शन है हमारे पास चाइना, ग्रीक्स, हिपोक्रेट्स, इजिप्शियन। तो इसका आंसर है हिपोक्रेट्स, यानी ये वो पर्सन था जिसने डिजीज को नेचुरल कॉज कहा था। इसने ये नहीं कहा था कि ये अगर कोई गॉड की जो है ना नाफरमानी करेगा तो उसको डिजीज, इसने कहा था कि ये नेचुरली होता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि कौन सा कल्चर ये बिलीव रखता था कि हमारे पास यिन एंड यांग, यानी कि हमारे पास दिन और रात हो गई, गर्मी सर्दी हो गई, यानी कि दोनों फोर्सेस, हेल्थ और रिकवरी, दोनों ऐसी फोर्सेस है जिसमें उतार चढ़ाव जो है ना वो बैलेंस रहेगा। तो वो इंडिया, चाइनीज, अमेरिकन, ग्रीस। तो वो थे चाइनीज जिन्होंने यिन एंड यांग फिलॉसफी जो है ना वो कंडक्ट की थी। अच्छा, फर्स्ट विजिटिंग नर्स जो है ना वो किसको कहा जाता है जिन्होंने होम बेस्ड केयर दिया? जिसमें हमारे पास पहला है डीकोनेस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रुफैदा अल इस्लामिया, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारे पास डीकोनेसिस। अच्छा, वो कौन सी फर्स्ट मिलिट्री हॉस्पिटल था जो कि यूरोप में इस्टेब्लिश हुआ था? रोम, ग्रीस, यानी कहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था? रोम, ग्रीस, चाइना, ब्राज़ील। तो वो था रोम। अच्छा, वो ऐसा कौन सा पीरियड था जिसमें जो औरतें होती थी वो जड़ी बूटियाँ यूज़ करती थी और पर्चिंग और ब्लीचिंग जो है ना वो प्रोसेसेस यूज़ करते थे? रेनेसेंस पीरियड, एंशिएंट टाइम्स, मिडल एजेस। तो इसका आंसर है हमारे पास मिडल एजेस। अच्छा, वो कौन सा पीरियड था जिसको डार्क एजेस ऑफ नर्सिंग कहा जाता है? रेनेसेंस पीरियड, मिडल एजेस, 19th सेंचुरी, 476 BC। तो वो था रेनेसेंस पीरियड। अच्छा, which period is known as the rebirth of Europe? Renaissance and Middle Age period, Renaissance and Reformation period, Middle Age period and Reformation period, 1950 AD। तो इसका आंसर है हमारे पास रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन पीरियड। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वो कौन सी टू फील्ड्स ऑफ नर्सिंग हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी के पीरियड में अपना वर्क अदा किया? तो वो कौन सी नर्सिस थी? एलिजाबेथ फ्राई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एलिजाबेथ फ्राई, रुफैदा अल इस्लामिया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नन ऑफ दीज। तो वो थी एलिजाबेथ फ्राई और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने 19th सेंचुरी के पीरियड में अपना वर्क परफॉर्म किया। अच्छा, कौन सा फर्स्ट परमानेंट स्कूल जो है वो कहाँ पर जो है ना वो उसकी बुनियाद रखी गई? यूनाइटेड स्टेट्स 1872, रशिया 1972, चाइना 1872, यूनाइटेड स्टेट्स 1972। तो इसका आंसर है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स 1872। वो कौन सी फर्स्ट प्रोफेशनल नर्स थी जो कि हमारे पास फर्स्ट इस्लामिक नर्स भी थी? तो वो रुफैदा इस्लामिया, अल इमाम अल हफीज अहमद बिन अली नन। तो वो थी रुफैदा बिनते अल इस्लामिया।
अच्छा, रुफैदा ने अपनी जो ट्रेनिंग थी और नॉलेज थी मेडिसिन में वो कहाँ से सीखी थी? अपने टीचर से, अपने मदर से, अपने फादर से या अपने ब्रदर से? तो उसने अपने फादर से सीखी थी जो कि बेसिकली एक फिजिशियन था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब जो है ना वो कब पैदा हुई और कहाँ? यूएसए 1820, इटली 1820, फ्रांस 1819, जर्मनी 1820। तो इसका आंसर है इटली 1820। अच्छा, किसको हम फाउंडर कहते हैं मॉडर्न नर्सिंग की? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एलिजाबेथ फ्राई, रुफैदा अल इस्लामिया, वर्जीनिया हेंडरसन। जिसका आंसर है हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अच्छा, जो है ये किसने ये डेफिनेशन की थी कि हम एक पेशेंट के लिए उसके इन्वायरमेंट को अगर यूज़ करें तो ये उसकी रिकवरी में एक अच्छा साबित होगा? वर्जीनिया हेंडरसन ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, रुफैदा अल इस्लामिया ने या किसी ने भी नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है ना इन्वायरमेंटल थ्योरी पे फोकस किया था। अच्छा, नर्सिंग एक डायग्नोसिस है, एक ट्रीटमेंट है ह्यूमन रिस्पॉन्सेज की तरफ, चाहे तो वो एक्चुअल है या पोटेंशियल है, यानी जिसको रिस्क है। अब ये डेफिनेशन किसने पब्लिश की थी? वर्जीनिया हेंडरसन ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने या डब्ल्यूएचओ ने? तो इसका आंसर है हमारे पास अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने। वो ग्रेट लेडी जिन्होंने मुग़ल एम्पायर के दौर में यानी इंडिया और अफ़गानिस्तान के दौर में जो है ना एज अ वेट नर्स जो है ना वो काम किया, वो कौन थी? माहम अंगा, जूली कॉर्डल, शमसुलुद्दीन या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है माहम अंगा। अच्छा, करंट नर्स पेशेंट रेशो जो है पाकिस्तान में क्या है? 1:4, 1:40, 1:1 या 1:15? तो करंट रेशो है हमारे पास 1:40, यानी कि ये करंट रेशो की बात हो रही है। अच्छा, पीएनसी जो है ना वो कब इस्टेब्लिश्ड होता है? ये मोस्ट रिपीटेटिव एमसीक्यूज है। 1945, 1997, 1948, 1984। जिसका आंसर है हमारे पास 1948। अच्छा, इसमें से पीएनसी का कौन सा फंक्शन नहीं है? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन मेंटेन रखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंस्पेक्ट करना या नन ऑफ द अबव? तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, क्योंकि पीएनसी रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी मेंटेन करती है, एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंस्पेक्ट भी करती है। अच्छा, कब और कहाँ पर सेकंड स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है ना वो ओपन किया गया? 1948 जेपीएमसी कराची, 1948 गंगाराम लाहौर, 1940 लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर या 1980 मायो हॉस्पिटल लाहौर? तो जो सेकंड स्कूल ऑफ नर्स था वो 1948 जेपीएमसी कराची में ओपन हुआ था। कौन सा इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है ना वो मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो मई 15, मई 12, जून 15, जून 12। तो इसका आंसर है हमारे पास मई 12। अच्छा, केयरिंग जिसमें 5 प्रोसेसेस होती हैं, नोइंग, बीइंग विद, डूइंग फॉर, इनेबलिंग एंड मेंटेनिंग बिलीव। अच्छा, ये किसने प्रपोज किया था केयर की 5 प्रोसेसेस? बैनर, वेटसन, लिनिंगर या स्वानसन? तो इसका आंसर है हमारे पास स्वानसर ने। कौन सी नर्सिंग की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसको एक प्रोफेशन बनाती है? एजुकेशन, थ्योरी, केयरिंग, ऑटोनॉमी? तो इसका आंसर है हमारे पास केयर। नर्सिंग में बेसिकली हम केयर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कौन सा अर्लीस्ट रोल है? बिल्कुल फर्स्ट पहला रोल कौन सा है नर्सिस का? केयर फॉर द सिक एट होम, केयरिंग फॉर द सिक इन हॉस्पिटल, सुपरवाइजिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स या नन ऑफ द अबव? तो इसमें आता है हमारे पास जो सबसे अर्लीस्ट रोल है नर्सिंग का, तो वो है केयर फॉर द सिक एट होम। अच्छा, कौन से कल्चर बिलीव था कि हमारे जो गॉड है, देवी देवताएं हैं, वो हेल्थ और इलनेस को कंट्रोल करती हैं? इजिप्शियन, ग्रीक्स, हिपोक्रेट्स या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ग्रीस। यहाँ तक थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।